तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो पहला हमारा पॉइंट है ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आयनिक कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे Zn है, Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ आयन फॉर्म कर सकता है। तो जो भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। तो इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में O2 से रिएक्ट करता है तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसमें क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो कभी भी किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा है तो उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज होके CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना। Mg है, Mg में O नहीं है, Mg जब O2 से रिएक्ट करता है तो MgO में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा है। ठीक है ना। अब ये मैग्नीशियम के ऑक्सीजन ऐड होके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैग्नीशियम क्या हो जा रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन का एडिंग होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। हमको मालूम है ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। हमेशा वो जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव आयन फॉर्म करता है। ठीक है ना। तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है। तो अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं हम उसके जगह पे। ऑक्सीजन का एडिंग मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का एडिंग हो रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का भी के बेसिस पे भी बोल सकते हैं उसमें ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि FeCl2 में Cl2 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। अगर इसका किसी सब्सटेंस में एडिंग हो रहा है तो उसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो FeCl2 का Cl2 से जब रिएक्ट करता है तो FeCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो FeCl2 में Cl2 क्या था, 2 था, अब इसमें Cl2 ऐड होके FeCl3 बन जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें क्लोरीन का एडिशन हो रहा है। ठीक ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का भी एडिंग हो तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो याद रखिएगा, या तो ऑक्सीजन का एडिंग हो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का एडिंग हो, तब वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। ठीक ना। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल, किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन है और उसमें से हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद रिमूव हो जा रहा है तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है, सल्फर अकेला हो जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव होकर क्लोरीन से रिएक्ट कर दे रहा है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर रहा है और सल्फर यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक ना। तो H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो उसको भी क्या बोलेंगे हम, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, सल्फर में। ठीक है ना। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। और ये ऑक्सीडेशन होकर क्या किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सल्फर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो किसी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। अब हमको मालूम है H निगेटिव आयन भी फॉर्म करता है और पॉजिटिव आयन भी फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक ना। तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब कि अगर पॉजिटिव आयन का भी रिमूवल हो तो उसमें भी हम क्या बोलेंगे,
ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। जैसे पोटेशियम आयोडाइड जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पोटेशियम जो है ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव आयन का रिमूवल हो रहा है इसमें। तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, आयोडीन में। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन रिमूव हो रहा है और ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ आ रही नहीं? तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो या किसी पॉजिटिव आयन का रिमूवल हो, दोनों केस में हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। निगेटिव आयन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का एडिशन हो, दोनों केस में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन का रिमूवल हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल हो, दोनों केस में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये 4 केस हैं जिसमें हम बोल सकते हैं इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे रिडक्शन। तो जो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, अभी आगे हम बताएंगे। ये समझिए, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइज अदर। वह सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी ना कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक ना, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, आइदर बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, या वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज कर रहा हो, और बाई प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, या किसी को ऑक्सीजन दे के उसको ऑक्सीडाइज कर रहा हो। मतलब कि ये अगर ऑक्सीजन इसको देगा तभी ना इसमें ऑक्सीजन का एडिंग होगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑक्सीजन कब ऐड होगा, जब उसको कोई ऑक्सीजन दे रहा होगा। तो जो ऑक्सीजन देता है किसी को, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ O2 क्या है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl2 क्या है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन दे रहा है। देख समझ आ नहीं? तो ये एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइज अदर। वो सबस्टेंस जो किसी को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है ना, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आइदर बाई, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है ना, और बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके, और एन इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन, या तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन को प्रोवाइड करे। यहाँ पे क्लोरीन इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन है, ये क्लोरीन इसको दे रहा है इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन इसको दे रहा है, तो या तो ऑक्सीजन किसी को दे या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन किसी को दे। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। आर बाई रिमूविंग हाइड्रोजन, या किसी में से हाइड्रोजन रिमूव करे। जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है ना, तो कोई ऐसा सब्सटेंस जब किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव करे, ठीक है, ये सब्सटेंस क्लोरीन क्या कर रहा है, इसमें से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो वह सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करे, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। या एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, या किसी सब्सटेंस में से कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को रिमूव करे। यहाँ पे H2O2 जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो इसमें से पोटेशियम को रिमूव कर रहा है। पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है। तो किसी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को कोई रिमूव कर रहा है तो वो भी क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को ये रिमूव कर रहा है। समझ में आ गई नहीं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन सब्सटेंस को बोलेंगे जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें। ठीक ना, अपने खुद ना ऑक्सीडाइज हो, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे बिहेव करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होगा, या तो किसी को ऑक्सीजन दे। O2 यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन दे के भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या किसी को इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन प्रोवाइड करके। ठीक ना, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरीन इसको प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसलिए ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो या तो ऑक्सीजन किसी को दे या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन किसी को दे। ठीक है ना, या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करे। कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन को रिमूव भी कर रहा है अगर कोई सब्सटेंस, उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। या कोई सब्सटेंस किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को रिमूव करे। यहाँ पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, अब इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिमूव कर रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आया? तो जो किसी चीज़ को ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसी चीज़ का
ऑक्सीडेशन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक ना, समझा ही नहीं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कई सारे कि कौन ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो सॉलिड में देखते हैं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट एक क्या है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है किसी को, ठीक ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये भी क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को इजीली प्रोवाइड करता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो इजीली ऑक्सीजन को दे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग सॉलिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिक्विड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, यहाँ पे दिख रहा है H2O2 क्या कर रहा है, इसमें से पॉजिटिव आयन को रिमूव कर रहा है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एक लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रिक नाइट्रिक एसिड, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है एक अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो कंसंट्रिक नाइट्रिक एसिड भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कंसंट्रिक HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर डाइल्यूट H2SO4 हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कंसंट्रिक होना चाहिए, कंसंट्रिक नाइट्रिक एसिड हो या कंसंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये सब क्या है, एक अच्छे लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गैस में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक ना, O2 है, ओजोन है O3 है, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस Cl2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस हैं जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो इतना समझ में आया ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।